नमस्कार। कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं मीडिया सेंटर और हमारे साथ में हैं महिपाल यादव जी। महिपाल यादव जी हैं, उनसे एक बार बात करेंगे। कुछ ज़मीनी विवाद है, एक बार बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार यादव जी। क्या समस्या है, क्या आप ये पेपर लिए हैं, क्या मैटर है, थोड़ा सा बताएं आप जी। जनाब, मैं सराय ख्वाजा फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। जी। मेरा नाम महिपाल यादव है, समाज सेवी हूँ। हमने 1970 में काफ़ी पहले 8 भाइयों के नाम से मलेरना तहसील बल्लभगढ़ में ज़मीन ली हुई है। वहाँ हमारा मकान बना हुआ है। वहाँ बड़े भाई का लड़का भतीजा रहता है, भगत यादव। और वहाँ हमने ज़मीन पर कब्जा था हमारा, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे काफ़ी दिनों से खरीदी थी या कब्जा था आपका? कब्जा था। पहले ज़मीन खरीदी थी। हाँ। और जिससे खरीदी थी उसी का ही कब्जा था। 1950 से उसी तो का आपने कब्जा हुआ। ज़मीन खरीदी थी ना? हाँ, हाँ। आप ये बताओ जी। खरीदी थी और उस पे हमने कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ था। जी और माननीय न्यायाधीश आकृति वर्मा की कोर्ट में स्टे जारी है जी 4-5 साल से। जी इसके बावजूद भी भूमाफिया, एक सतवीर पहलवान विनोद भाटी और मलेरना गांव के ही सतवीर पहलवान, जिस पे बलात्कार का मुकदमा चला हुआ है, 10 साल की माननीय सेशन फरीदाबाद से उसकी सजा हुई पड़ी है। फिलहाल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत पे है। जी वो एडीजीपी रिटायर्ड सुभाष यादव का रिश्तेदार है। जी और इन्होंने और सतवीर पहलवान की भुआ के लड़के हैं मलेरना गांव में हैं, उन्होंने इन सब ने गुंडे इकट्ठे करके 40-50 लोगों को और वहाँ उस ज़मीन से हमें बेदखल कर दिया। स्टे के बावजूद वहाँ तोड़फोड़ कर दी, हमारे मकान दुकान तोड़ दिया। हमारे भतीजे और जो बहू रहती थी, भतीजे की घर वाले, उन सब के साथ मारपीट करी है, झगड़ा करा है। और थाने में और ऊपर अधिकारियों तक, सीपी तक दरखास्त देने के बावजूद आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी कोई मामला दर्ज कराया कोर्ट में? मतलब पुलिस में मामला कोई दर्ज नहीं किया? नहीं, पुलिस ने कोई यानी मामला घर दर्ज नहीं पे किया। आकर लूट मार की है और पूरा कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ। ना मुकदमा दर्ज किया है, जी ना उन्हें बुलडोजर चलाने से रोका। जी सर कब की घटना है ये? ये घटना है जी 7/12/2022 की घटना है। तभी से हम लगातार इसकी दरखास्त देते चले आ रहे जी। हैं। हम कम से कम मैं और गांव के लोग जी कम से कम 500 दरखास्त स्पीड पोस्ट से नीचे से ऊपर तक दे चुके हैं। सीएम से मिल चुके हैं, किसको दे चुके हैं दरखास्त? कृष्णपाल मंत्री को दरखास्त दे चुके हैं, मूलचंद शर्मा को दे चुके हैं, नैनपाल रावत से मिल चुके हैं, राजेश नागर से मिल चुके हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भूपेंद्र यादव, केंद्र के कम से कम 20 मंत्रियों को हम स्पीड पोस्ट से दरखास्त दे चुके हैं। और स्टेट के डीजीपी से लेके होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को एप्लीकेशन दे चुके हैं। यहाँ तक कि सीएम से भी मिल चुके हैं। इसके बावजूद भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हाँ, अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दोषियों को दंड नहीं दिया। हाँ, 1 साल हो गया है इस बातों को। हाँ जी, हाँ जी। और अभी तक कोई मतलब आपकी सुनवाई नहीं हुई है? प्राथमिक इतने लोगों को दरखास्त देने के बाद भी आपकी प्राथमिकी कोई हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो भूमाफिया गुंडा लोग हैं, उन्हें एडीजीपी रिटायर्ड सुभाष यादव का संरक्षण है। और ये 4.5 करोड़ की एकड़ जमीन, कम से कम 40-50 करोड़ की जमीन है। इसे अब वो भूमाफिया सतवीर पहलवान, एक वीरेंद्र गुंडा बदमाश है, और विनोद भाटी आदि 50-40 लोग, और एडीजीपी सुभाष यादव अपने का गनमैन राजवीर दहिया है, उसके लड़के नाम के गौरव दहिया है, उसके नाम से एडीजीपी सुभाष यादव ने ये वक्फ बोर्ड की जमीन लीज पे 3 साल के लिए लेकर, और वहाँ हमें बेदखल करके वहाँ अब प्लॉटिंग की जा रही है। और वहाँ 80-90 पेड़ 200 साल पुराने थे, वो काट दिए गए हैं, ना उनकी कोई कार्रवाई हुई है। और वहाँ पे अब प्लॉटिंग की जा रही है, ना कोई तोड़फोड़ कर रहा है। नगर निगम की आपके पास रजिस्ट्री वगैरह कुछ तो होगा आपके पास? कोई दस्तावेज होगा, दस्तावेज है जो डॉक्यूमेंट उससे खरीदी थी कुछ? हमारे पास सारी है, रजिस्ट्री भी है हमारी। वहाँ जमाबंदी में भी नाम है सबके। 1970 में खरीदी थी। अच्छा। हाँ, आज की नहीं, 1970 की खरीदी हुई है। इसके पंजाबी था नंबरदार, उससे खरीदी हुई। इसके बावजूद भी बुलडोजर चला के तोड़ दिया गया। हाँ, बुलडोजर चला के जबरदस्ती तोड़ दिया गया। स्टे के बावजूद भी गांव वालों का भी स्टे है और हमारा भी स्टे है पर्सनल, अलग भाइयों का। जी। इसके बावजूद तोड़ा गया।
और पुलिस ने उसे रोका नहीं है। मैं उसी समय सीएम से मिला था हरियाणा भवन, सीएम ने कार्रवाई करने के लिए कहा था और तब भी कोई कार्रवाई नहीं करी। सीपी उस समय विकास अरोड़ा था, एडीजी सुभाष यादव ने कई लोगों को जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको सबको टुकड़ा डाल दिया है, एसडीएम को भी पैसे ले दे दिए हैं, डीसी बिरादरी का आदमी था उनके का। लेकिन वैसे अभी क्या है कि उसके मामले में कोई अभी कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं तो की। अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम न्याय चाहते हैं प्रशासन से, मुख्यमंत्री महोदय से, कि हमारे भतीजे के साथ, बहू के साथ, उनके बच्चों के साथ जो घर में जाकर हमारे फार्म पर जाकर मारपीट की गई है उसका मुकदमा दर्ज हो। जान से मारने की धमकी भी दी है। गुंडे लोगों ने, ये सतवीर पहलवान जो बदमाश है, बलात्कारी, ये गुंडे ले गया था वहाँ, और इसका भुआ का लड़का है, पोता जान, वीरेंद्र, धन भी, वो रुपए पैसे भी, हाँ रुपए पैसे भी लूटपाट करी इन्होंने। और इनके साथ विनोद भाटी वगैरह भी थे, गुंडे बदमाश नरावली के, जो वहाँ के सरपंच रह चुके हैं, निशांत हुड्डा, ये हैं। ये 40-50 लोग जाके इन्होंने जाके वहाँ लूटपाट मारपीट करी, झगड़ा करा, जान से मारने की धमकी दी है। और हम थाने में गए तो हमसे ही गाली गलौज करी। महेंद्र पाठक एसएचओ था, उनसे कोई फोर्स नहीं भेजी उन्हें रोकने के लिए। जबरदस्ती स्टे के बावजूद हमारे कब्जा को बेदखल करने की कोशिश की गई। और हम प्रशासन से, मीडिया से, सरकार से, मुख्यमंत्री से यह आशा करते हैं और मांग करते हैं कि हमें वहाँ दोबारा से बैठाया जाए और गांव के लोगों को दोबारा से बैठाया जाए। और दूसरी लोगों कितने लोग गांव के थे और लोग उसमें कितने लोगों के मकान था, जमीन था? 150-200 लोगों को मकान, 150-200 लोगों को मकान थे। आज से नहीं, 1950 से उनके मकान बने थे। 150-200 लोगों को बेघर कर दिया, बेघर कर दिया। जिनकी रजिस्ट्री भी थी, हाँ, जिन पर सब कुछ था, उनका कब्जा था। वक्फ बोर्ड की जमीन पे वो विराजमान थे। बोंगा बिटौड़ा था, कच्चे पक्के मकान बन रहे थे, वहाँ रह रहे थे वो। ठीक है। ठीक।